नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारतीय क्रांतिवीरों की जो सीरीज़ इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, उसमें आज हम लेकर आए हैं भारत के एक ऐसे क्रांतिवीर जिनका नाम लाला लाजपत राय। भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने देश की आज़ादी को दिलाने में अपनी जान की परवाह तक नहीं की। ऐसे ही एक वीर थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, जिनका जन्म 28 फरवरी 1865 पंजाब के मोगा गांव में हुआ था। उनके माता का नाम गुलाब देवी और उनके पिता का नाम राधा कृष्ण था। उनका मानना था कि देश की आज़ादी हाथ जोड़ने से नहीं मिलती, उसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है। लोग उन्हें पंजाब केसरी भी कहा करते थे। लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के सदस्य और प्रमुख नेता भी थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के साथ त्रिमूर्ति के रूप में इन्हें पहचाना जाता था। ये लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल, इन्हीं तीन नेताओं ने भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा राष्ट्र इनके साथ हो गया। 1897 से 1899 तक देश में एक भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल के समय में अकाल पीड़ितों की बहुत मदद की, तन मन धन से सेवा की लाला लाजपत राय। इसके बाद 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, तब लाला लाजपत राय सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों के साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग ने दिया। 1914 से 1920 तक इस कारण से लाला लाजपत राय को भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई। इससे देखकर वे विदेश अमेरिका चले गए। यहाँ भी वे कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने वहाँ एक पत्रिका प्रकाशित की यंग इंडिया के नाम से, और वहाँ पर एक नई पार्टी का उन्होंने गठन किया, एक नई संस्था का निर्माण किया, इंडिया होम रूल। साल 1920 में जब वे भारत आए, तब उनकी लोकप्रियता आसमान पर जा चुकी थी। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। लोग जल्दी उन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नामों से भी जानने लगे थे। साइमन कमीशन का विरोध अब देश में होने लगा था। साइमन कमीशन देश में आने वाले थे और तब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा लगाया और कमीशन का डटकर विरोध किया। लेकिन इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया तथा कमीशन का डटकर विरोध किया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी उसको आगे बढ़ाकर उन्होंने उन पर कई सारे क्रूर प्रहार किए और एक लाठी जब उनके सर को छू गई और सर पर चोटें कई सारी जब उनके आ गई, तब उन्होंने कहा था कि ये मुझ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए अंतिम कील साबित होगी। पुलिस की लाठी और चोटों की वजह से 17 नवंबर 1928 में उनका देहांत हो गया। परंतु वे ऐसे नेता थे जो न सिर्फ युवाओं को संगठित करने की क्षमता रखते थे, वरन शांति और शक्ति दोनों से वो काम निकालना जानते थे। वो ऐसे गरम दल के नेता थे जो सदा याद किए जाएंगे और सदा नमन किए जाएंगे। उन्हें शत नमन, श्रद्धांजलि। लाला लाजपत राय जैसे नेता हैं
कर्मठ नेता ही देश के क्रांतिवीरों में अग्रिम पंक्तियों में गिने जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। वे देश की युवा पीढ़ी को सदा नई प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।